दिया, ये पीपल्स पार्टी का किताब भी दिया। पीपल्स पार्टी का जो अफसर, जो जिम्मेदार किसी को तंग करेगा, उसी को नौकरी इंशाल्लाह बर्तरफ करेगा अल्लाह के हुक्म से। ज्यादा बातें नहीं करो मेरे भाइयों, काफी लोग बैठे हुआ, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वादा करूंगा। रहीम भाई, तमाम ताजर बरादरी साहब लोगों का आवाज इंशाल्लाह ताला गिरावट तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। आप लोगों का दर्द हमारा दर्द है, आप लोगों का गम हमारा है, आप लोगों का परेशानी हमारा है। यूसी का जो सदर है मेरे छोटे भाई, आपने तरमीम में कोई और वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता, गली दाखिला तो नहीं कर सकते। सामने बैठे हुए मेरे काकड़ साहब, तो मेरे भाई अगर अरबों रुपए का फंड मिलता है सिंध गवर्नमेंट को, तो आपने कायदीन से मुतालबा करें, आप अपने बड़ों से मुतालबा करें कि हमने इसी शहर में रहना है, ये हमारा ही शहर है, शेरशाह हमारा ही इलाका है, ताजर रहते हैं, ताजर बिरादरी रहते हैं, अरबों रुपए देते हैं, टैक्स के मद में देते हैं, तो खुदा का इनका मसाइल हल किया जाए। तो ये मैं बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल पार्टी के हमारे जो सर के ताज है, हमारे जो रहनुमा है, उनसे अपील है कि आप इस मसाइल पर भरपूर कोशिश करें, क्योंकि सूबे में आपकी हुकूमत है। रही बात K4 मंसूबे, पानी के मंसूबे के लिए नवाज शरीफ साहब ने K4 मंसूबे के लिए अरबों रुपए दिए, मगर अफसोस के साथ पता नहीं वो पैसे गए कहाँ, कोई पता नहीं। तो अगर उस पर भी काम किया जाए। बात ये जो अंजुमन इत्तेहाद ताजर बिरादरी ने आवाज उठाया शेरशाह से, हकीकत एक मजबूरी से उठाया। हकीकत बत्तख कहाँ से स्टार्ट हुआ? बत्तख छोटे दुकानों से स्टार्ट हुआ। 2007, 2012, 2013 ये कराची का गवर्नमेंट हमारा नहीं था, ये बत्तखोरों का था, जो कोई पागल ही नहीं जा सकता, कोई घर से नहीं निकल सकता था, जिसका नाम मुत्तहिदा गवर्नमेंट था। समझ गया? कोई नाम लेगा नहीं लेगा, मैं तो लूंगा। जो हमारा ताजर बिरादरी से एक दुकान से बदलेगा, उसके बाद पाक रेंजर और पीपल्स पार्टी और हमारा कायद बिलावल सबसे पहला ये वाकई में मशहूर हूँ आज शेरशाह ताजर बिरादरी का, जिन्होंने हमें कुछ कहने का मौका दिया। सामीन मोहतरम, आप हजरात जानते होंगे तारुफ है हमारा, और यही शेरशाह के अंदर हमारी पैदाइश है, और यही जवान में पूरे भी हो गए। हिदायत पढ़ते रहिए, बट साहब जो मेरे पास अभी आपको पहले खिताब कर रहे थे, हम दोनों प्राइमरी एक साथ पढ़े हम लोग, तो मेरा मौजूद है आपके सामने। तो बात यह है कि सारी गुफ्तगू हो गई, असल जो मकसद ताजर बिरादरी का है वो हमने देखा, उस पर बात करनी। बाकी तो इलाके के लिए सिलसिला चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पूरी सिलसिला मसाइल ये तो लगे रहते हैं, कमेटियाँ बनती भी हैं, बनाते भी हैं, कोशिश करते हैं। देखो अल्लाह पाक ने दुनिया को अखबार के साथ जोड़ा, इज़ा जद्दा फवजद, अरबी का एक मक़ूल है, इंसान जब वाक़अतन बहुत कदीम आबादी है और सनती जोन के बीच में यह आबाद इलाका है। अगर ये हमारे बदबख्त मुल्क में ना होता, तो जहाँ सनत होती है, सनती जोन होता है, वहाँ बहुत तरक्की होती है, और तरक्की के काम वहाँ पर कोई मानते नहीं। सरकार हम किसी पार्टी पे ब्लेम नहीं लगाते हैं। आज अगर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी है, कल किसी और की थी, परसों किसी और की, आने वाले वक्तों में पता नहीं किसी और की होगी। किसान होने के नाते, एक ताजिर होने के नाते हम ये कहते हैं कि जो पानी और बिजली सेवरेज की बातें हैं, ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा बुनियादी हक है। अगर ये पीपल्स पार्टी देती है तो हम पे कोई एहसान नहीं करती। कि हिस्सा उस अमल में डाला कि इंसान को अपने मसाइल के हल के लिए
ہر وقت اور ہم جہت کوشش کرنی چاہیے. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ اے لوگوں ہم نے تم میں سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور ان میں مختلف قومیں خاندان بنائے, مختلف قبیلے بنائے, لِتَعَارَفُوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے, فرق ہو سکے. لیکن آگے شرط لگا دی کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ دوستو اس وقت بھی ایک گورنمنٹ تھی, اور جب دوسرا بندہ آیا گورنمنٹ نے اپنے پالیسی اعلان کی کہ بطہ خوری ختم کریں گے, گنڈا گردی. یہ رینجر تھی, یہ پولیس تھی, یہ آرمی تھی. 2007 سے 2013 تک یہاں کیا ہوتے رہے, اور اسی رینجر نے, اسی آرمی نے, اسی ISI نے, اسی پولیس نے ان گنڈوں کو ختم کیا. تو ریاست کی پالیسیاں ملک میں امن اور بدامنی کی ذمہ دار ہوتی ہے. یہ نہ میرا فرض ہے, نہ کسی تاجر کا فرض ہے, نہ کسی دکاندار کا فرض ہے, بلکہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی. اس وجہ سے مشکلات ہے. جہاں تک تاجر بھائیوں کا مسئلہ ہے, میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ بندہ کہنے لگا ساتھ میں وہ بندہ ورکر جا رہا ہے, سیاسی ورکر ساتھ جا رہا ہے. مجھے کہتے باہر نکلو, کیوں نکلو باہر. بولا یہ وہ آ گیا, مسٹیٹ آ گیا, آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. ان کی دکان نہیں تھی, وہ پرچون کی دکان نہیں تھی, وہ یہ جو ریڈر کیا بولتے ہیں, یہ ریڈ ہوتی ہیں ریڈیں یہ مشینوں کی, وہ اس کا کام کرتا ہے, مزدور قسم کا آدمی. وہ مجھے دیکھ کر مجھے بتایا نہیں, اس سے میں بیٹھا ہوں دکان کے اندر, وہ بندہ بھاگ گیا. بھائی جو مہمان ہے, جو میزبان ہے وہ بھاگ گیا. بچے نے مجھے بتایا بھائی بندے آ کر پکڑ کے لے جاتے. بھائی یہ کیا ہے, یہ تاجر اتحاد. یہ نومبر کا مہینہ ہے, یوم اقبال ابھی گزرا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تھوڑا سا غور کیجیے گا میری باتوں پہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آنے کا. اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں موجود ہیں, ہمارے علماء کرام بھی, اس کا بنیادی اصول بھی وہی ہے کہ جیسے لوگ ویسے ان کے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. خواہ وہ محلے کی سطح پہ ہو, خواہ وہ علاقے کی سطح پہ ہو, خواہ وہ صوبے کی سطح پہ ہو, خواہ وہ ملک کی سطح پہ ہو. کہنے کی کوشش میں یہ سب سے پہلے اصلاح کی ابتدا ہمیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو مجھے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو میں یہ ضرور بتانا ہوگا کہ میرا نام شہزاد بٹ ہے اور میں شیر شاہ کالونی میں پیدا ہوا. یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ میں نے جامعہ کراچی سے گولڈ میڈل لیا, ماسٹر ڈگری لی. اس کے بعد میں شعبہ صحافت میں آیا اور اس وقت میں کراچی کے دوسرے بڑے پریس کلب نیشنل پریس کلب کا نائب صدر ہوں. سندھ کی صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم سندھ یونین آف جرنلسٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں. کہ درد اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے تو شیر شاہ کے لیے جو اچھا ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. اور شیر شاہ کے لیے جب شیر شاہ کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہی حالات دیکھتے آ رہے ہیں, گٹر, نالیاں, مسئلے مسائل, کیا ہم کسی طرح چلے جائیں گے؟ کیا یہ نصیب ہوگا کہ شیر شاہ کی ہم حالت دار کو بھی بہتر دیکھیں؟ میں الحمدللہ میں نے آج سے 31 سال پہلے جب میں 11ویں جماعت میں تھا تو میں نے شیر شاہ کالونی میں ایک سماجی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے بات بھی موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 31 سال کا میرا تجربہ ہے تنظیموں کے حوالے سے, خاصی تنظیموں کے حوالے سے کہ تنظیم کیسے بنتی ہے, تنظیم کیا ہوتی ہے, تنظیم کے اراد و مقاصد کیا ہوتے ہیں, تنظیم کیسے کام کرتی ہے, تنظیم رجسٹرڈ کیسے ہوتی ہے.
तो अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम साजी के हवाले से 31 साल का तजुर्बा शायद किसी और का ना होगा इसमें। तो मैंने रहीम इनकलाबी भाई हमारे दोस्त हैं, हमेशा जब भी इस तरह के मसाइल होते हैं बड़े पहले होते हैं। देखिए शेरशाह कॉलोनी की आबादी तकरीबन इस वक्त 4-4.5 लाख की आबादी है। शेरशाह कॉलोनी का इलाका वो इलाका है जो रिहायशी, तिजारती और सनती इलाका है, और इसकी लीड भी इसी बुनियाद पे है। और इसकी लीड भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा सर्वे हो चुका है, लेकिन अब तक वो भी एक रोना अलग है। अब वक्त की किल्लत है, वरना मैं इस पर भी बात करता। पानी का मसला कैसे हल होगा? जब तक आपकी ये सोच मेरे घर में पानी आ जाए, मेरे पड़ोसी, साथ वाले पड़ोसी को पानी मिले, वो बाहर में जाए, तब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। जब तक आपकी ये सोच होगी कि मैं अपने घर का कचरा उठाकर साथ वाले के घर के सामने डाल दूं, या मैं गली के गटर में चुपचाप जाके डाल दूं, तब तक आपके सीवरेज का मसला हल नहीं होगा। इसी तरह एक और खस्ता हाल सड़क का, तभी इस तरह सड़कों की बुनियाद है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 31 सालों में शेरशाह के मसाइल क्या हैं, शेरशाह के मसाइल का इदराक का हल क्या है, इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि इस मसाइल का इदराक और इनके हल का समझ बूझ हमें है, वो शायद ही कम लोगों को हो। पहले जिन लोगों को थी वो दुनिया में नहीं रहे, वो हमारे बुजुर्ग। हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि हमें इब्तिदा अपने आप से करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रहीम इनकलाबी को याद है कि जब गैंगवार का दौर था, तो यहाँ पर जो आपके लुंडा बाजार वाले हैं उनकी अंजुमन बनी, और जब उनकी अंजुमन बनी, नई अंजुमन बनी थी, तो उसी वक्त एक वाक़या हुआ जिसमें उनके कुछ लोग शहीद भी हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन लोगों ने हमें पुकारा, रहीम आपको याद है, तो हम वहाँ जाकर यारी नदी में उस लुंडा बाजार के अंदर उनके साथ खड़े थे। उस वक्त जब गैंगवार के खिलाफ बात करना बहुत बड़ी बात है, हम तमाम लोग साथी हम इकट्ठे हुए, हम वहाँ जाके खड़े हुए। शेरशाह कबाड़ी बाजार की जो अंजुमन है, वो एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ी बाजार है और सबसे बड़ी अंजुमन है। जब इनका मसला हुआ उस दौर में, जब आपको याद है कि शेरशाह कबाड़ी बाजार में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, उसके बाद अभी जब आपका सीवरेज का मसला बारिशों में हुआ, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, तो जाहिद मलिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ खड़े थे। ये एक गैप था। रहीम इनकलाबी ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। मुझे याद है हमारे साबिक नाज़िम बैठे हैं कैसर भट्ट साहब, कि इनके वालिद साहब जब काउंटर से इस इलाके थे, तो उस ज़माने में शेरशाह में लूम्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। यानी मुझे याद है कि तकरीबन कुछ 4,000 लूमों के कारखाने थे। तो लूम वालों ने एक यूनियन बना ली, और वो ऐसी यूनियन थी कि उसके 1,000 मेंबर्स थे, और उस यूनियन ने बड़ा काम किया इस इलाके में। अच्छा, उसके बाद वो फिर लोग, तो अब ये बड़ा अच्छा काम है कि शेरशाह के हवाले से, शेरशाह की ताजिर बरादरी के हवाले से कोई नुमाइंदा तंजीम मौजूद नहीं। आपने अच्छा काम उठाया है। फाइल की बात, तो ये तो फाइल करते रहते हैं, लेकिन मायूसी भी गुनाह है। हमने अपनी कोशिशों को जारी रखना है। मैं सरदार साहब से ये कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी मिसाल के मुताबिक, जिस तरह अजीबुल्लाह ने कहा कि जो भी खिदमत होगी, शेरशाह के लिए काम करना, शेरशाह की फलाह बहबूद के लिए काम करना, तो हम तो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम शेरशाह की वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें। मैं आपको बताऊंगा, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि साइट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है साइट एसोसिएशन के दफ्तर में, आपने देखा होगा। तो मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातों में ये रोड का मसला उठा दिया। हम यही कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, मुझे 16 काम मंजूर हुए हैं, उसमें ये काम की है, उसमें मैं 1.5 मिलियन दिला है, और बाकी हमने 2 मिलियन मजीद से मांगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जहाँ जहाँ हमारा हाथ बढ़ेगा, वहाँ पे नियम को ख्याल रखते हैं। और आप सब लोगों की ये दरख्वास्त है कि हम ये सोचें कि हमें इब्तिदा जो है अपने आप से करनी होगी। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हरी है शाखे तमन्ना अभी, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, तभी है आगे जिगर की मगर अभी बुझी तो नहीं।
जफा की तेज से गर्दन वफा शहारों की, जफा की तेज से गर्दन वफा शहारों की, कटी है गर्दन बरसरे निगाह मगर अभी झुकी तो नहीं। काबिल सद वाजिब एहतराम चेयरमैन है अल ताजरान शेरशाह बिरादरी और सदर मेरे भाई रहीम खान इनकलाबी साहब और इस तंजीम के जो दीगर अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं और यह आए में ताजर बरादरी है और स्टेट में बैठे तमाम तंजीमों के, तमाम पार्टियों के, और साथ में जो हमारे इस हल्के से क्यामाली से आसिफ खान जो वज़ीर आला के मामूली खसूसी है और वो मशीर है वज़ीर आला का, बिलावल साहब ने उनको ये हिदायत की है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए। इलाके में पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको और हम सबको मुबारकबाद भी देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट क्यामाली बन चुका है। ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में बना है। भाई अब तो बहुत सारे आपके इलाके में बहुत कुछ आया है। आप डीसी से भी मिले, आप असिस्टेंट कमिश्नर से भी मिले, आप एमसी से भी मिले और मैं खासकर यहाँ के जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी का, मैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई खुदा के लिए आपने इलेक्शन लड़ना है इस हल्के से, आपने बलदियाती इलेक्शन में बिलावल साहब को आउटपुट देना है यहाँ से, तो इन ताजर बिरादरी को आप साथ में मिलाएं ताकि शाना बशाना ये लोग खड़े हो जाएं और ताजर बिरादरी के बगैर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान। और उसके अलावा जो हमारे उस्ताद मोहतरम और हमारे काबिल स्पीच की ये जो बताया है, मेरे ख्याल में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कपड़े झाड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कपड़े झाड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मामला वाकई बहुत देरीना मसला है, बहुत पुराना मसला है। दो मसले जो हैं, दो मसले सिर्फ मैं उस पर बात करना चाहूँगा। दो मसले ऐसे हैं कि जो मेरे दौर में, यश के दौर में जो साबका नाज़िम रह चुके हैं, उनके हमारे दौर में दो मसले नहीं थे। एक ये कि पानी का मसला नहीं था। आपने कभी देखा नहीं होगा कि मेरे दौर में पानी बिकता था या सुजुकियों में जाता था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरा निज़ाम जो था वो बिल्कुल ठीक था। बाकी काम जो है सड़क पे या जो भी मामला है वो बिल्कुल पुराने समझ लें 25 से 26 से 27